हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। आज मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का आपका तीसरा क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें अभी मैंने 6 टॉपिक लिए हैं। उन 6 टॉपिक्स पे आज मैं चर्चा करूंगा, जिसमें कि पहला टॉपिक है गुड्स। गुड्स जिसे कि हिंदी में माल के नाम से जाना जाता है। प्रायः माल उन शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका एक व्यापारी व्यापार कर रहा है। जैसे अगर एक दवा व्यापारी दवा का व्यापार करता है, मेडिसिन का व्यापार करता है, तो वो मेडिसिन उसके लिए गुड्स कहलाएगी। एक कपड़े का बिजनेसमैन कपड़े का बिजनेस करता है, कपड़े का लेन देन करता है, तो वह कपड़ा उसके लिए माल कहलाएगी। एक फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर का बिजनेस करता है, तो फर्नीचर उसके लिए माल कहलाएगी, यानी गुड्स कहलाएगी। इसलिए ये बात ज़रूर याद रखना है कि गुड्स की परिभाषा में हम लोग यह कह सकते हैं कि एक बिजनेसमैन जिस जिस आर्टिकल का बिजनेस कर रहा है, यानी कि खरीद रहा है, बेच रहा है ना, उसे उस व्यापारी का माल कहा जाता है। परंतु यहाँ यह भी बात याद रखना है कि हम लोग जो एक प्रायः आदमी हैं, हम लोग मान लिया मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए कपड़ा माल नहीं कहलाएगा, लेकिन कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा माल कहलाएगा। मेरे घर में भी कुछ दवाएं पड़ी हुई हैं, वो दवाएं मेरे लिए माल नहीं कहलाएगी, बट दवा का व्यापारी के लिए वो दवा माल कहलाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के घरों में फर्नीचर होता है, वो फर्नीचर को वह व्यक्ति माल नहीं कहेगा, लेकिन एक फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर को माल यानी गुड्स के नाम से जानेगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है परचेज। परचेज का मतलब होता है क्रय। तो आम आदमी परचेज का मतलब खरीदना, कुछ भी खरीदा उसको लोग इंग्लिश में परचेज के नाम से उसका यूज़ कर लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉमर्स की भाषा में, अकाउंटेंसी की भाषा में परचेज शब्द का हम प्रयोग तभी करेंगे जब हम गुड्स का परचेज करेंगे, यानी कि गुड्स यानी कि माल को खरीदना ही परचेज कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से माल को बेचना सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आ जाओ एक्सपेंस। तो हमारा आज का चौथा टॉपिक एक्सपेंस है। वैसे तो आम आदमी एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर को एक ही मान लेता है, परंतु एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, जिसे प्रत्येक कॉमर्स के बच्चे को जानना आवश्यक है। इसीलिए एक्सपेंस की परिभाषा मैं आज आप लोगों को बतला रहा हूँ। एक्सपेंस का मतलब कि वस्तु और सेवा, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में अमाउंट पेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंस। मतलब वस्तु तथा सेवा को उत्पादित करने में, बनाने में जो अमाउंट पेड करना पड़ता है, जो धन का भुगतान करना पड़ता है, वो एक्सपेंस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक कोचिंग चलाता हूँ, तो कोचिंग चलाने में यानी मैं सर्विस प्रोड्यूस आपको कर रहा हूँ, मैं बच्चों को सर्विस देता हूँ। मैं कोई गुड्स तो नहीं बनाता, मैं सर्विस देता हूँ, बट इस सर्विस को देने में मुझे कुछ धन का भुगतान करना पड़ता है, जैसे कि बिजली बिल, जैसे कि रेंट, जैसे कि फ्यूल का खर्चा, जैसे कि मार्कर का खर्चा। ये सारे पेमेंट मेरे लिए एक्सपेंस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर एक समोसा का व्यापारी जो समोसा बनाता है और बना करके बेचता है, तो वह समोसा का व्यापारी जब समोसा को बनाता है और समोसा को बना करके बेचता है, तो समोसे को बनाने में उसे आलू खरीदना पड़ता है, उसे मैदा खरीदना पड़ता है, उसे तेल यानी रिफाइंड ऑयल खरीदना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों में वह व्यापारी, वह समोसे का विक्रेता जितना धन का भुगतान कर रहा है, वो सारा धन का भुगतान एक्सपेंस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा रेवेन्यू।
तो रेवेन्यू की परिभाषा होती है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू। मतलब कि वस्तु तथा सेवा को बेच करके जो कुल धन की प्राप्ति होती है उसे रेवेन्यू के नाम से जाना जाता है। जैसे मुझे फी के तौर पर जो कुल अमाउंट प्राप्त होता है वो कुल अमाउंट, वो टोटल अमाउंट मेरे लिए रेवेन्यू कहलाएगा। एक व्यापारी दिन भर अपने दुकान में वस्तुओं को बेचता है और उन वस्तुओं को बेच करके वो जितना टोटल अमाउंट कलेक्ट करता है, प्राप्त करता है, उसे रेवेन्यू के नाम से जाना जाएगा। बट रेवेन्यू इज नॉट कॉल्ड इनकम। रेवेन्यू को इनकम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब उस रेवेन्यू में से एक्सपेंस को हम माइनस कर देते हैं तब जाकर के जो बचता है उसे इनकम के नाम से जाना जाएगा। यानी कि इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटा देने के बाद, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटा देने के बाद जो अमाउंट शेष बचता है उसे इनकम कहा जाएगा। जैसे एक व्यापारी दिन भर में टोटल 10,000 रुपये का सेल करता है, यानी 10,000 रुपये का माल बेचता है, परंतु उस माल को बेचने में उसे 8,000 रुपये का एक्सपेंस करना पड़ता है। यानी उस व्यापारी का इनकम इक्वल टू 10,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 2,000 का होगा। तो आप लोगों ने अभी समझा गुड्स, परचेज, सेल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम। उसके बाद थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ, वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। खर्च की परिभाषा मैंने अभी शुरुआत में ही आप लोगों को बतलाया था कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में अंतर होता है। एक्सपेंस के बारे में मैंने बतलाया था कि अमाउंट पेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू। मतलब कि वस्तुओं तथा सेवाओं को वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादित करने में, यानी प्रोड्यूस करने में जो कुल धन का भुगतान करना पड़ता है उसे एक्सपेंस कहते हैं। अब इसी परिभाषा से हम आगे निकलते हैं कि वस्तुओं तथा सेवाओं को, उत्पादित वस्तु तथा सेवा को, मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुका है, जो गुड्स बन चुका है, उस गुड्स और सर्विस को खरीदने में जो धन का टोटल पेमेंट करना पड़ता है वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने बताया कि मैं एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, तो उस कोचिंग सेंटर के लिए मैं रेंट दे रहा हूँ, उस कोचिंग सेंटर के लिए मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ, उस कोचिंग सेंटर के लिए मैं मार्कर का खर्च कर रहा हूँ, उस कोचिंग सेंटर में आने और जाने में मुझे फ्यूल का भुगतान करना पड़ता है। ये सारा एक्सपेंस कहलाएगा। बट आप अगर उस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो और उसके बदले में मुझे फ़ी देते हो, तो वो जो फ़ी आपके द्वारा भुगतान किया जा रहा है, आपके द्वारा पेमेंट किया जा रहा है, उसे एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाएगा। एक्सपेंडिचर को 3 भागों में बांटा गया है। एक्सपेंडिचर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैंने लिखा पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा मैंने लिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा मैंने लिखा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिसका लाभ आपको आने वाले कई ईयर्स तक प्राप्त होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोटरसाइकिल परचेज किया, तो उस मोटरसाइकिल का फ़ायदा कम से कम जहाँ तक मुझे मालूम है कि एक मोटरसाइकिल का एज सरकार के नज़रिए से 15 साल का होता है। यानी जब आप उस मोटरसाइकिल को खरीदते हैं तो
तो उसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक, उसकी उपयोगिता आने वाले कई वर्षों तक आपको प्राप्त होने वाली है। यानी कि मोटरसाइकिल पर जो अमाउंट आप खर्च कर रहे हो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। संक्षेप में, इन शॉर्ट हम यह कह सकते हैं कि वैसा खर्च जिसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक हमें प्राप्त होगा उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसा एक्सपेंडिचर जिसका लाभ एक ही फिनेंशियल ईयर के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है, मतलब एक ही वर्ष के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है, वैसे एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं इंस्टीट्यूट का अगर हम उस मोटरसाइकिल में फ्यूल मैंने डलवाया, मैंने 500 रुपये का फ्यूल डलवाया, तो 500 रुपया में 5 लीटर के लगभग में मुझे फ्यूल प्राप्त हुआ। वो 5 लीटर फ्यूल का लाभ हमें एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, एक फिनेंशियल वर्ष के अंतर्गत ही प्राप्त हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर मी। तो आप लोगों ने समझा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिसका लाभ एक ही वर्ष के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिसका बेनिफिट कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिसका लाभ एक ही वर्ष के अंतर्गत हमें प्राप्त हो जाता है। अब तीसरा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसा एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू की प्रकृति का होता है, रेवेन्यू के नेचर का होता है, बट इसका लाभ हमें कई वर्षों तक प्राप्त हो जाए, वैसे एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने अपने कोचिंग के एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में रुपया खर्च करा, तो इस खर्च का लाभ आने वाले कई वर्षों तक मुझे प्राप्त हो सकता है। यानी कि एडवर्टीजमेंट पर किया गया बड़ा खर्च डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक तो प्राप्त हो जाता है, परंतु इससे कोई संपत्ति अक्वायर नहीं की जा सकती है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में बतलाया। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।